एक गांव में ईश्वर नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे ही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ सही कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। ईश्वर की भी फसल पूरी तरह बेकार हो जाती है। यह देखकर ईश्वर कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, फसलें बहुत पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर ईश्वर की पत्नी ईश्वर को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोसन वाली दीदी कह रही थी कि मोहित भैया शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाए तो कर्जे भी चुका देंगे। यह सुनकर ईश्वर कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में ईश्वर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह ईश्वर शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कोशिश पूरी करूँगा कि वो कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हारे खर्चे के लिए भिजवा दूँगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। ईश्वर के जाते वक्त ईश्वर की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर ईश्वर कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? ईश्वर की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसा जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इसका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रखिए। ईश्वर थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे चंगू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है, लगता है इसके पास काफ़ी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज है। चल, अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इससे बातों में उलझा लूँगा और तू इसका थैला लेना, 9-11 हो जाना। उनमें एक जेब कतरा ईश्वर के पास जाकर उनसे बात करने लगता है। अरे राधे बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और मेरा नाम राधे बाबू नहीं, मेरा नाम तो ईश्वर है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूं की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। अगर आप मुझे जानते हो, मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी चंगुल ईश्वर का थैला लेकर 9-11 हो जाता है। पहला अजीब लोग हैं, शहर के पहले खुद ही जान पहचान दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में ईश्वर की नज़र अपने थैले की ओर पड़ी, लेकिन वहाँ पर थैला ना देखकर वह काफ़ी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग बड़ा निर्दयी हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते।
वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करे। इतने में ईश्वर के पीछे से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। ईश्वर उस आवाज़ को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वह एक घायल व्यक्ति ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। ईश्वर तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर साहब इन्हें देख लीजिए, यह बहुत घायल हैं और दर्द के मारे कर्रा रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है तुरंत इलाज शुरू करना होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। यह सुनकर ईश्वर आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं, ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये ज़मीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी ईश्वर अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, यह लीजिए डॉक्टर साहब, यह उन्हीं का पर्स है, मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए शायद इसमें पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब जब डॉक्टर उनकी आईडी को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि वह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत ईश्वर से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल ले आए, तुम जानते हो यह शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फ़र्ज निभाया। डॉक्टर ईश्वर को शाबाशी देता है और कहता है कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो, और वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। ईश्वर रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। ईश्वर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है अब यह बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से ईश्वर का परिचय कराते हैं, कहता है यह ईश्वर जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है, घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल ले आए थे। यह सुनकर गिरी जो वो घायल व्यक्ति कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, तुम वो कौन और क्या करते हो? तभी ईश्वर कहता है मैं गांव से आया हूँ एक अच्छे काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उस कर्जे से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। गिरी जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि वह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया, और वह कहते हैं मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना, मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा काम है। ईश्वर शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों गिरी जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त ईश्वर उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। ईश्वर अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरी जी नौकर से उनके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। गिरी जी कहते हैं, ईश्वर तब तक तुम कुछ खा पी लो, तब तक मैं 10 मिनट में आता हूँ। ईश्वर खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरी जी आते हैं और कहते हैं, ईश्वर शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है, वहाँ पर तुम खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो इस काम को कर सकते हो। ईश्वर कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँगा। गिरी जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ ला कर रह सकते हो। गिरी जी ईश्वर को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्जे को चुका पाए। फिर ईश्वर गांव जाता है और अपनी
कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। गिरीश जी ईश्वर के तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का रहने का ख्याल भी रखते हैं। ईश्वर खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के लिए साथ रहता है। अब ईश्वर पूरी तरह आज़ादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्त, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।